नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के एंडोमेंट प्लान जीवन आनंद के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 715। इस प्लान में LIC ने मॉडिफिकेशन किया, जिसका पहले प्लान नंबर था 915 और मॉडिफाई करके अब इस प्लान का नंबर दिया है 715। इस प्लान को आप स्लोगन से भी काफी अच्छी तरह से जानते होंगे, जिसका स्लोगन था जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मतलब बीमा धारक के जब तक वो जीवित है उसको मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है। अगर उसकी मृत्यु मैच्योरिटी के बाद भी हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ क्लेम भी अमाउंट दिया जाता था इस प्लान में। यह प्लान मार्केट में 1 अक्टूबर 2024 से उपलब्ध है। यह LIC का एक नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान है, जिसमें बीमा धारक को प्रोटेक्शन एंड सेविंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जो कि एक फैमिली सिक्योरिटी के हिसाब से काफी अच्छा भी माना जाता है। बीमा धारक इस प्लान को LIC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकता है। अगर ऑफलाइन परचेज करना चाहता है तो किसी भी LIC एजेंट की मदद ले सकता है। तो दोस्तों, आज इस प्लान को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे और ये देखेंगे कि प्लान में LIC ने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है, बेसिक डिटेल्स क्या है, यानी कि प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, अदर ऑप्शनल बेनिफिट में क्या क्या चेंजेस हुआ है उसको भी देखेंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट को हम एग्जाम्पल में समझेंगे और ये देखेंगे कि पिछले प्लान नंबर 915 में और प्लान नंबर 715 के प्रीमियम में कितना डिफरेंस है। इसके डेथ बेनिफिट को हम एग्जांपल से समझेंगे। साथ में यह भी देखेंगे कि इस प्लान के थ्रू बीमा धारक के जो एजेंट हैं कितना परसेंट इनकम उनको मिलता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को प्लान के मेजर मॉडिफिकेशन से, जिसमें पहला पॉइंट आता है मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड। पहले के प्लान में इसका जो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड था 1 लाख रुपया था, जिसे LIC ने इस प्लान में 2 लाख रुपया कर दिया है। प्रीमियम रेट भी इस प्लान में रिवाइज हुआ है, यानी कि बीमा धारक को प्लान नंबर 715 में प्रीमियम बढ़कर दिखेगा। सरेंडर द पॉलिसी, बीमा धारक पॉलिसी लेने के बाद कभी भी सरेंडर कर सकता है, लेकिन अगर उसे सरेंडर बेनिफिट चाहिए तो कम से कम 1 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। डेथ बेनिफिट इन पेड अप कैटेगरी, अगर बीमा धारक किसी वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाता है और उसकी पॉलिसी पेड अप में कन्वर्ट हो जाती है, अगर उस दौरान बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा धारक ने जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है टोटल उसका 105% से ज्यादा का अमाउंट बीमा धारक के नॉमिनी को दिया जाएगा। लोन की बात करें तो बीमा धारक जो भी लोन लेता था वो परसेंटेज डिपेंड करता था सरेंडर वैल्यू पे। तो LIC ने सरेंडर वैल्यू में भी मॉडिफिकेशन किया है, तो इस पर मैं एक शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगा जिसमें यह बताऊंगा कि यहाँ पर सरेंडर वैल्यू का जो कैलकुलेशन कैसे होता है और सरेंडर वैल्यू पे पॉलिसी लोन अमाउंट कितना कैलकुलेशन होता है। LIC ने इसके राइडर्स में मॉडिफिकेशन किया हुआ है और इस प्लान में टोटल 3 राइडर्स दिए हैं, जो कि पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर और तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर। इन राइडर्स को हम आगे वीडियो में देखेंगे। फ्री लुक पीरियड की बात करें तो इस प्लान में पहले फ्री लुक पीरियड था 15 दिन का, जिसे LIC ने बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। अगर बीमा धारक को पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो चाहे पॉलिसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में मिला हो या फिर फिजिकल मोड में मिला हो, वो जिस समय से जो भी पहले मिला होगा उस समय से 30 दिन के अंदर वो पॉलिसी को वापस से कर सकता है। तो दोस्तों, ये था मेजर मॉडिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इस प्लान के बेसिक डिटेल, एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स के। तो इस प्लान में मिनिमम एज एंट्री 18 वर्ष है, मैक्सिमम एज एंट्री 50 वर्ष नजदीकी जन्मदिन है। मिनिमम पॉलिसी टर्म इस प्लान में 15 वर्ष है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 वर्ष है। इस प्लान की जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो 75 वर्ष नजदीकी जन्मदिन है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपया है, मतलब पिछली पॉलिसी में 915 प्लान में 1 लाख रुपया था, LIC ने इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बीमा धारक अपनी इनकम और फाइनेंशियल अंडर राइटर को लेकर अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकता है, लेकिन उसके लिए सम एश्योर्ड मल्टीपल के बारे में भी मालूम होना चाहिए। पहले की पॉलिसी में 5000 से मल्टीपल करना होता था, लेकिन LIC ने इसे भी बांट दिया है। बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में अगर पॉलिसी चाहिए
तो 5,000 से मल्टीपल करना होगा। अगर 4.5 लाख से लेकर 9 लाख की पॉलिसी चाहिए तो 50,000 से मल्टीपल करना होगा, और अगर 9 लाख से ज्यादा की पॉलिसी चाहिए तो 1 लाख से मल्टीपल करते हुए बीमा धारक अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकता है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो इस प्लान में 4 मोड मिलते हैं प्रीमियम भरने के लिए: ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मंथली मोड का प्रीमियम बीमा धारक के डायरेक्ट बैंक अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एलआईसी ने एक और अच्छी सुविधा दी है। अगर बीमा धारक 3 महीने के अंदर अपना नैच एक्टिव नहीं करता है मंथली पॉलिसी में, तो यहाँ पर उसकी पॉलिसी 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली क्वार्टरली मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो जितने वर्ष का बीमा धारक ने पॉलिसी टर्म लिया है उतने ही वर्ष यहाँ पर बीमा धारक को प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। तो दोस्तों ये था एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स। अब हम बात करेंगे इस प्लान के अदर ऑप्शनल बेनिफिट के बारे में, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट में बीमा धारक को बेसिक सम एश्योर्ड प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा, और मैच्योरिटी मिलने के बाद भी बीमा धारक को जो भी उसने बेसिक सम एश्योर्ड का चुनाव किया है उसका लाइफ टाइम मतलब 100 वर्ष तक की एज तक बीमा धारक को उसका रिस्क कवर भी रहेगा। अगर मैच्योरिटी के बाद बीमा धारक की मृत्यु किसी हादसे में या फिर किसी भी तरह हो जाती है तो यहाँ पर उसके नॉमिनी को उस समय सम एश्योर्ड अमाउंट क्लेम में दिया जाएगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या फिर 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। इन दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होगा वो नॉमिनी को दिया जाएगा। यह अमाउंट डेथ बेनिफिट में टोटल पेड प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा। मतलब नॉमिनी को डेथ बेनिफिट में टोटल डेथ पेड प्रीमियम पर 105% से कम अमाउंट नहीं मिलेगा। सरेंडर फैसिलिटी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मतलब मेजर मॉडिफिकेशन में बताया था कि बीमा धारक कभी भी पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। अगर उसे सरेंडर बेनिफिट चाहिए तो कम से कम 1 वर्ष का पूर्ण प्रीमियम का भुगतान होना जरूरी है। लोन की बात करें तो बीमा धारक 1 साल के बाद कभी भी लोन ले सकता है, लेकिन उसके लिए भी कम से कम 1 वर्ष का पूरा प्रीमियम भुगतान करना होगा। लोन भी एलआईसी पॉलिसी स्टेटस देखकर देगी। अगर पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में है और बीमा धारक पॉलिसी लेने के 2 साल के अंदर पॉलिसी पर लोन लेना चाहता है तो इनफोर्स कैटेगरी में सरेंडर वैल्यू का 50% अमाउंट लोन में मिलेगा, और पेडअप पॉलिसी में मतलब 1 साल के बाद अगर बीमा धारक प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसकी पॉलिसी पेडअप में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर पेडअप पॉलिसी में अगर लोन लेना चाहता है तो सरेंडर वैल्यू का 40% अमाउंट लोन में दिया जाएगा। अगर 2 साल से ज्यादा के बाद वो पॉलिसी पर लोन लेना चाहता है तो यहाँ पर जो भी सरेंडर अमाउंट होगा उसका 75% अमाउंट लोन में मिलेगा इनफोर्स पॉलिसी में, और पेडअप पॉलिसी में 65% अमाउंट लोन में दिया जाएगा बीमा धारक को। और यहाँ पर एलआईसी जो भी अमाउंट लोन में देगी उस पर एक सालाना इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। इस प्लान में अगर हम रिवाइवल बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर बीमा धारक अगर किसी वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाता है तो आने वाले 5 साल के बीच में वो कभी भी अपनी बंद पॉलिसी को वापस से रिवाइव कर सकता है, यानी कि चालू कर सकता है। पेडअप वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर एलआईसी ने इसमें भी चेंजेस किया है। पहले पेडअप में कन्वर्ट होने के लिए 2 वर्ष का समय लगता था, लेकिन अब एलआईसी ने इसे 1 वर्ष कर दिया है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि पॉलिसी पेडअप में कैसे कन्वर्ट होती है, पेडअप का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो मैंने इस पर एक पहले ही वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली मोड पॉलिसी पर 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, वहीं क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड पर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। फ्री लुक पीरियड में यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया मेजर मॉडिफिकेशन में कि पहले 15 दिन था, एलआईसी ने इसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। बीमा धारक पॉलिसी में इनकम टैक्स बेनिफिट भी ले सकता है, जैसे कि प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलता है, वहीं सर्वाइवल या फिर मैच्योरिटी हो या फिर डेथ बेनिफिट हो उसमें अंडर सेक्शन 1010D के तहत क्लेम अमाउंट या फिर बेनिफिट अमाउंट मिलता है जो कि टैक्स फ्री अमाउंट होता है, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है। इस प्लान में अगर हम रिबेट की बात करें तो न्यू जीवन आनंद प्लान नंबर 715 में मोड रिबेट में
ईयरली मोड में 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम मिलता है और हाफ ईयरली मोड में 1% ऑफ टेबुलर प्रीमियम मिलता है। क्वार्टरली एंड मंथली मोड यानी कि जो नेक्स्ट डायरेक्ट बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा उस पर किसी भी प्रकार का रिबेट नहीं मिलेगा। हाई बेसिक सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड पर भी यहाँ पे एलआईसी रिबेट देती है। जैसे कि 2 लाख से लेके 5 लाख की पॉलिसी है तो उस पर कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा टेबुलर प्रीमियम पर। लेकिन अगर 5 लाख से लेकर 10 लाख की पॉलिसी है तो बेसिक सम एश्योर्ड पर 2.5% का रिबेट दिया जाएगा टेबुलर प्रीमियम पर। और 10 लाख की पॉलिसी या फिर 10 लाख से ज्यादा की पॉलिसी है तो बेसिक सम एश्योर्ड पर 4% का टेबुलर प्रीमियम पर छूट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था अदर ऑप्शनल बेनिफिट। अब हम बात करेंगे इस प्लान में मिलने वाले ऑप्शनल बेनिफिट राइडर के बारे में, जिसमें पहला हमारा राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा है एलआईसी का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। कोई भी बीमा धारक इन दो राइडर को साथ में नहीं ले सकता है और अगर वो राइडर साथ में लेना चाहता है तो दोनों में से किसी एक राइडर के साथ में न्यू टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर का चयन कर सकता है। साथ ही दोस्तों जिस भी राइडर का बीमा धारक चयन करेगा उसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। इस प्लान में बीमा धारक सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट या फिर ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, बीमा धारक पॉलिसी पे जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा या फिर डेथ क्लेम अमाउंट मिलेगा उसे इंस्टॉलमेंट में ले सकता है या फिर नॉमिनी को दिला सकता है। उसके लिए बशर्ते बीमा धारक को 3 पीरियड में से एक पीरियड का चुनाव करना होगा, जैसे कि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। और उसके बाद अगर पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में है या फिर पेड अप कैटेगरी में है उस मोड के हिसाब से बीमा धारक को मंथली या फिर ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जिस भी मोड में उसको पेमेंट मिलने वाला है उस मोड में उसे पेमेंट दिया जाएगा उतने वर्ष तक। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट को एग्जांपल में। मैंने इसके लिए एक नाम, उम्र और सम एश्योर्ड कंसीडर किया है जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर संजय जिनकी उम्र 25 वर्ष है, उन्होंने सम एश्योर्ड लिया 10 लाख का, जिसके साथ में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लिया है 10 लाख का। पॉलिसी टर्म है 25 वर्ष का, तो यहाँ पर 25 वर्ष प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। उम्र 25 वर्ष में पॉलिसी ली जाती है जिसके लिए पहले वर्ष सालाना प्रीमियम 4.5% जीएसटी के साथ में 46,738 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अगर इसके प्रीवियस प्लान की बात करें, प्रीवियस प्लान नंबर 915 में सालाना प्रीमियम होता था 44,353 रुपए और वहीं 715 में यह अमाउंट हो गया है 46,738 रुपए। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो 25 साल की उम्र में 10 लाख के सम एश्योर्ड पर 2,385 रुपए का डिफरेंस अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरे वर्ष से लेकर पॉलिसी के टर्म तक यानी कि उम्र 49 वर्ष तक बीमा धारक को प्रति वर्ष 2.25% जीएसटी के साथ में सालाना प्रीमियम 45,731 रुपए का भुगतान करना है। टोटल 25 वर्ष में बीमा धारक ने 11,44,282 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया और उम्र 50 वर्ष में बीमा धारक को मैच्योरिटी का अमाउंट मिल जाता है। तो मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए, बोनस मिलते हैं 11,25,000 रुपया और फाइनल एडिशन बोनस होता है लगभग 4.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर बीमा धारक मतलब मिस्टर संजय को मैच्योरिटी पर लगभग 26 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाता है एलआईसी की तरफ से। तो यहाँ पर मिस्टर संजय ने 11,44,282 रुपए का प्रीमियम का भुगतान किया और उसे मैच्योरिटी पर 26 लाख रुपए का अमाउंट मिला। साथ में मैच्योरिटी के बाद भी बीमा धारक यानी कि संजय को सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का लाइफ टाइम यानी कि उसके उम्र 100 वर्ष तक का रिस्क कवर रहेगा जो कि उसके उम्र 100 वर्ष तक चलता रहेगा। अगर इस दौरान बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, मैच्योरिटी के बाद अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपए का अमाउंट भी दे दिया जाएगा। तो दोस्तों मे भी आपको मैच्योरिटी बेनिफिट समझ आ ही गया होगा। अब हम बात करेंगे इस प्लान में डेथ बेनिफिट के एग्जाम्पल से समझेंगे।
बीमा धारक ने 5 वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 27 वर्ष, 28 वर्ष, 29 वर्ष, और 29वें वर्ष का प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है उसके उम्र 29 वर्ष में। तो यहाँ पर नेचुरल डेथ बेनिफिट में बीमा धारक के नॉमिनी को 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है, जो कि लगभग 14,80,000 रुपए होते हैं। मतलब बीमा धारक की मृत्यु अगर 29 वर्ष में हो जाती है तो उसके नॉमिनी को लगभग 14,80,000 रुपए में दे दिए जाते हैं। उसके बाद ये पॉलिसी बंद हो जाती है। लेकिन अगर वहीं उनकी मृत्यु, मिस्टर संजय की मृत्यु एक्सीडेंट में हुई होती तो यहाँ पर उसके नॉमिनी को एडिशनल 10 लाख रुपीस दिया जाता, यानी कि टोटल जो डेथ क्लेम अमाउंट मिलता एक्सीडेंटल में वो मिलता 24,80,000 रुपए, और यहाँ पर उसकी पॉलिसी बंद हो जाती। तो दोस्तों ये था डेथ बेनिफिट का एग्जांपल। अगर आप LIC के एजेंट हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कमीशन पेबल है, मतलब जो एजेंट्स को कमीशन मिल रहा है इस प्लान में, जो भी LIC ने मॉडिफिकेशन किया है, तो प्रीमियम पेइंग टर्म 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म पर पहले वर्ष में 15% का कमीशन मिलता है, दूसरे वर्ष से लेकर 5वें वर्ष में 7.5% का कमीशन मिलता है प्रीमियम पर, और उसके बाद 6वें वर्ष से लेकर पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म मतलब मैक्सिमम 14 वर्ष तक यहाँ पर 5% का कमीशन दिया जाएगा प्रीमियम पर एजेंट को। अगर 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी है या फिर उससे ज्यादा का प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी है तो पहले वर्ष 20% का कमीशन मिलेगा, दूसरे वर्ष से लेकर 5वें वर्ष तक 7.5%, और उसके बाद पॉलिसी के टर्म तक प्रीमियम पर 5% का कमीशन एजेंट्स को मिलता जाएगा। बोनस की बात करें तो 40% है फर्स्ट ईयर कमीशन पर। मे भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आ ही गई होगी कि यह प्लान किस तरह से काम करता है। LIC का न्यू जीवन आनंद जैसा उसका स्लोगन है, यह प्लान उसी तरह से काम करता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मतलब बीमा धारक जब तक जीवित है, बीमा धारक ने मैच्योरिटी का बेनिफिट लिया, अगर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है मैच्योरिटी लेने के बाद, तो बीमा धारक का नॉमिनी भी सम एश्योर्ड का बेनिफिट ले सकता है डेथ क्लेम अमाउंट में। और यह प्लान काफी अच्छा भी माना जाता है एक बेनिफिट के हिसाब से, क्योंकि यह प्लान हर एक किसी के पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद भी कई बार पॉलिसी लेने के बारे में सोचते हैं तो उस समय पे प्रीमियम काफी बढ़ जाता है और हाई हो जाता है। सपोज अगर 10 लाख की पॉलिसी में उम्र 25 वर्ष में 45-46 हजार रुपया प्रीमियम है, तो फ्यूचर में यह प्रीमियम 25 साल के बाद अगर आप सोच रहे हैं तो 25 साल के बाद यह प्रीमियम काफी बड़ा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि LIC का न्यू जीवन आनंद प्लान नंबर 715 किस तरह से काम करता है और उसमें किस तरह का बेनिफिट मिलता है, उनको भी मालूम होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल कर सकते हैं licinsurance1@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।